छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीजीपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इसके मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यह सौभाग्य की बात है कि धमतरी ने इस बार भी बाजी मारी है। जी हाँ, 26वां रैंक में राजेंद्र गुप्ता के पुत्र अनंत गुप्ता ने बाजी मार ली है। हम इस वक्त उनके घर पे हैं, जहां पर खुशी का माहौल है। उनके परिवार के लोग उनके मिठाई खिलाकर उनको बधाइयां दे रहे हैं। आस पड़ोस के लोग, शहरवासी भी उनको बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ खुद अनंत यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर इस सफलता का राज क्या है। अनंत, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि 26वां रैंक एक काफी बड़ा रैंक होता है सीजीपीएससी के मामले में। हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारी रही आपकी इसके लिए। सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसकी तैयारी कुछ लंबी रही है और इसमें मतलब काफ़ी उतार-चढ़ाव मैंने देखे, परंतु माता-पिता का इसमें पूरा सपोर्ट रहा निरंतर। मेरी बड़ी बहनों ने मुझे गाइड करते रहा और आत्मविश्वास और लगातार रिवीजन के साथ मैंने आज सफलता हासिल की है। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले में क्या चूक हो गई थी? पहले में कुछ मार्क्स मेरे कम रह गए थे। मैंने मेंस क्लियर किया था, इंटरव्यू दिया था और मेरा 268 रैंक आया था, पर कुछ थोड़े से मार्क्स से मुझे पद की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अभी कौन सा रैंक आपने हासिल किया है? अभी मैंने राज्य में 26वां स्थान प्राप्त किया है। ये स्टडी किस प्रकार की थी? आप कहीं कोचिंग लिए या आप स्वयं से ऐसे? जी नहीं सर, मैंने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी की है और सेल्फ स्टडी में निरंतर मैं रोजाना 10 से 11 घंटे पढ़ा करता था और इसको नियमित रूप से मैंने पालन किया है और सफलता प्राप्त की है। तो क्या माना जाए कि लोग जो कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग के पीछे भागते हैं, तो सेल्फ स्टडी में भी अच्छी रैंक हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि अगर हम सेल्फ स्टडी ही करें और सेल्फ स्टडी में एक स्ट्रेटेजी बना के रखें और उसका नियमित रूप से पालन करें, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिक मतलब पढ़ाई कहाँ से हुई, किस प्रकार से आप आगे बढ़े? जी सर, मेरी स्कूली पढ़ाई मैनोनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रत्नाबांधा से हुई है, धमतरी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक में शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भिलाई से किया है। उसके बाद से मैं इस एग्जाम्स की तैयारी में लगा रहा और ये मेरा दूसरा प्रयास था। हम ये सुने हैं कि वहाँ भी बीटेक में भी काफी अच्छा रैंक आया था और आपको कोई बड़ा जॉब भी ऑफर हो गया था नोएडा वगैरह जी में। सर, मेरा आफ्टर बीटेक में कैंपस प्लेसमेंट में मुझे 2 कंपनियों में प्लेसमेंट ऑफर हुई थी, परंतु मैंने सिविल सर्विस के प्रति रुझान के कारण छोड़ दिया और फिर इसकी तैयारी में लगा रहा। अभी जैसे 26वां रैंक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है? मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्लास 2 पोस्ट रजिस्ट्रार का या फिर सहायक संचालक का पद प्राप्त हो सकता है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्या हम ये माने कि अनंत इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड है या आगे और कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं? सर, निश्चित तौर पे मैं खुश हूँ, परंतु मैं इसे एक सफलता का पहला सोपान मानता हूँ और ये मैं आगे बिल्कुल प्रयास करूंगा बड़े पद और बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्या यूपीएससी की भी आप तैयारी करेंगे? जी सर, मेरा प्रारंभिक ध्येय और शुरू से वही रहा है और मैं पूरा प्रयास उसके लिए करूंगा। सीजीपीएससी और यूपीएससी में कितना फर्क है स्टडी में? जो मटेरियल है या टाइमिंग है या किस प्रकार से आपको और ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी? सर, तैयारी तो लगभग समय तो वही रहते हैं, हमको पढ़ाई उतनी करनी रहती है। दोनों एग्जाम्स के अप्रोच का फर्क है, वो इंडिया लेवल बेस्ड होता है और ये छत्तीसगढ़, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। उससे करने से हम सीजी के पीएससी क्लियर कर लेते हैं और यूपीएससी का एक एनालिटिकल अप्रोच होता है जिसके अगर प्रयास किया जाए तो वहाँ पे भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। 26वां रैंक में काफी मायने रखता है। लगभग कितने स्टूडेंट्स बैठते रहे होंगे? अगर मैं टोटल प्रीलिम्स की बात करूँ तो 2 लाख के आसपास लोग बैठते हैं। बाद में मेंस में ऑलमोस्ट 2500 लोग बैठते हैं और इंटरव्यू में 600 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें मुझे 26वां रैंक पूरे राज्य में प्राप्त है। इंटरव्यू में कैसा कोई खास सवाल जो आपको याद हो, को कुछ इस टाइप से पूछा गया हो? इंटरव्यू पैनल चूंकि मेरा वर्मा सर का था, तो उसमें काफी अच्छे प्रश्न हुए थे और उसमें मुझे कुछ प्रश्न याद आ रहे हैं कि आप सफलता को कैसे देखते हो, असफलता का जीवन में क्या महत्व होता है। चूंकि मेरी हॉबी साइकिलिंग थी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर पाया और मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स मिले हैं इस बार और इसके कारण मेरे रैंक में काफी सुधार हुई। जब सेल्फ स्टडी करते थे तो कौन से मटेरियल पे आपका फोकस रहता था? जीके पे या कौन से सब्जेक्ट पे आपका फोकस रहता था? क्योंकि सर इस एग्जाम में मल्टी डायमेंशनल होता है, तो उसमें जीके के साथ हमको करंट अफेयर, मैगजीन्स और चूंकि जो भी हमारे रिलेटेड अफेयर्स होते हैं उसको पढ़ते रहना, रेगुलर रिवाइज करना, नोट्स कौन बनाना और रिटर्न प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज देते रहना, उसको मैं एक सफलता का अंग मानता हूँ और उसी के कारण सफलता प्राप्त हुई। एक बहुत बड़ा स्टडी में हम कहें, चाहे वो फायदेमंद कहें या अभिशाप कहें, मोबाइल जो आजकल के युवाओं के लिए है। कुछ युवा रील के पीछे भागते हैं और कुछ युवा रियल के पीछे भागते हैं। तो मोबाइल का आपका कितना योगदान रहा या आप दूर रहते थे, किस प्रकार से रहा?
क्योंकि मेरा शुरुआत से मैं मोबाइल के प्रति रुझान कम ही रहा है और मैं मोबाइल से एडिक्टेड था नहीं, तो उतना सोशल मीडिया में मैं एक्टिव नहीं था। और तैयारी के दौरान मैं फ़ेसबुक, इंस्टा इन सबसे पूरी तरह से दूर था, तो मेरे पास चूँकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तो पूरा समय मैं पढ़ाई पे देता था। परिवार वालों का सहयोग किस प्रकार से रहा? परिवार वालों को मैं अपनी सफलता का पूर्ण रूप से भागीदार मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि उनके सपोर्ट से, उनके अलग-अलग स्तर पे जो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं पिछले बार ऑलमोस्ट सफल होते-होते रह भी गया, फिर भी उन्होंने मेरा कम नहीं होने दिया आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाते हुए आज मैं सफलता का पूरा श्रेय अपने माता, अपने पिता, अपनी बहनों, अपने चाचा-चाची और अपने दोस्तों, मित्रों और गुरुजनों को देना चाहूँगा। बहनों का भी योगदान हम जानते हैं आपके लाइफ में है। बहनें क्या कर रही है? वो भी काफी मेरिटोरियस रही हैं। जी, मेरी दोनों बहनें गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और उनको अपनी रविशंकर यूनिवर्सिटी से 5 और 6 गोल्ड मेडल्स की प्राप्ति हुई है। मेरी बड़ी बहन वर्तमान में गरियाबंद तहसीलदार पद पे कार्यरत है और मेरी एक और बहन है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। एक असफलता जो अब आपने कही, लोग एक बार असफल हो जाते हैं तो अनसक्सेस हो जाते हैं, तो लोगों को जो है डिप्रेशन पे चले जाते हैं। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि असफलता के पीछे सफलता का राज? मैं ये कहना चाहूँगा कि असफलता सफलता का एक अनिवार्य अंग है। अगर हम असफलता को अंतिम सत्य मान लें तो फिर ये गलत बात है। हमको ये मानना पड़ेगा कि आज मैं सफल हूँ परंतु कल सफल होऊँगा और यही असफलता सीखूँगा, इसमें गलतियों को सुधारूँगा और उन सुधार करके निश्चित तौर पे सफल हो जाऊँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अनंत। ये थे हमारे साथ अनंत गुप्ता, जिन्होंने सीजीपीएससी मेरिट लिस्ट में 26वां रैंक प्राप्त किया है और ये असफलता के बारे में काफी अच्छी बातें कही इन्होंने। बड़ा खुशी का माहौल है इनके घर में, शहर गौरवान्वित हो रहा है कि 26वां रैंक इन्होंने लाया। इनके परिवार का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। बहनें मेरिटोरियस हैं, तहसीलदार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पिता लगातार अपने बेटों के प्रति, माता पिता बिल्कुल लगे रहते थे कि हमारा जो परिवार के जो सदस्य हैं वो अच्छे से अच्छे रैंक हासिल कर सके धमतरी के लिए। वाकई ये गौरव का विषय है कि अनंत गुप्ता ने आज 26वां रैंक हासिल किया है। प्रखर टीवी की ओर से भी उन्हें अनंत शुभकामनाएं। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।